कहानी की शुरुआत में दो सोल्जर को दिखाया जाता है जो वॉर जीतने के बाद अपने घर वापस जा रहे होते हैं। तभी अचानक से एक बर्ड इनके मिरर से टकरा जाती है। यह देख दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, लेकिन इनके कुछ कर पाने से पहले ही इनके सामने बहुत से बर्ड आ जाते हैं और इनके प्लेन से टकराने लगते हैं। अब इसकी वजह से इनकी प्लेन क्रैश होने लगती है, जिसके बाद ये दोनों नीचे कूद जाते हैं। लेकिन इसमें से दूसरे सोल्जर का पैराशूट नहीं खुल पाता और वो समुद्र की तरफ तेजी से गिरने लगता है। फिर लास्ट में किसी तरह से वो अपना पैराशूट ओपन कर लेता है, लेकिन अगले ही पल पानी से एक जाइंट क्रोकोडाइल बाहर आता है और इसको मार देता है, जिसे देख इसका साथी हैरान हो जाता है। फिर कहानी कुछ समय बाद की दिखाई जाती है, जहाँ कुछ लोग एक फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे होते हैं और इस समय इनकी प्लेन ड्रैगन ट्रायंगल से होकर गुजर रही होती है। फिर इसमें से मिस्टर लिन बाथरूम जाता है, जहाँ वो अपनी डॉटर ई को चेंग नाम के लड़के के साथ में देखता है। फिर वो अपनी डॉटर से लड़के के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती और इनको देख ऐसा लगता है कि इनके बीच कुछ प्रॉब्लम चल रही है। फिर हम यहीं पर एक कपल को देखते हैं, जिसमें से लेडी प्रेग्नेंट होती है। तभी अचानक से प्लेन में कुछ होता है और केबिन के सभी मास्क नीचे आ जाते हैं। अब सभी लोग तुरंत मास्क लगा लेते हैं। फिर कैप्टन प्लेन को कंट्रोल करने लगता है और कुछ देर में सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन अगले ही पल बर्ड का झुंड इनके प्लेन से टकराने लगता है और इसकी वजह से प्लेन की कंडीशन खराब हो जाती है। अब इस बात से सभी लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि प्लेन अब क्रैश होने वाली है। अब कैप्टन प्लेन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता और अब समुद्र पर लैंडिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी इसी दौरान प्लेन की एक विंडो टूट जाती है और हाई प्रेशर की वजह से कुछ लोग बाहर गिर जाते हैं। इधर कैप्टन प्लेन को समुद्र पर लैंड करा देता है और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से प्लेन किसी चीज से टकरा जाती है और प्लेन के दो टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद मिस्टर लिन अपनी डॉटर को किनारे पर लाता है, जहां वो देखती है कि कुछ लोगों की मौत हो गई है और बहुत से लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन वो अपने फादर के साथ खुश नहीं होती और यहाँ से दूर जाकर बैठ जाती है, क्योंकि उसके फादर इसे चेंगे के साथ नहीं देखना चाहते। अब यह लोग इस जगह पर हेल्प बुलाना चाहते हैं, लेकिन इनके पास के फोन खराब हो गए हैं। अब इस बात से सभी काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास पीने के लिए ज्यादा पानी भी नहीं है। इसके बाद मिस्टर लिन चेंग और एक लड़के के साथ जंगल में जाता है, ताकि इनको कहीं पर पीने वाला पानी मिल सके। इसके अलावा वो चेंग को ई से दूर रहने के लिए कहता है। फिर मिस्टर लिन यहाँ पर कुछ गड्ढे देखता है, जो किसी बड़े जानवर के पैरों के निशान जैसे होते हैं। फिर इनको जंगल के बीच में एक केबिन मिलता है, जहाँ से इनको कुछ वेपन मिल जाते हैं। इसके अलावा इनको एक डायरी भी मिलती है, जिसको असल में उसी सोल्जर ने लिखा था, जो कहानी की शुरुआत में यहाँ पर जिंदा बच गया था। अब जैसे ही इनको यहाँ के जाइंट क्रोकोडाइल के बारे में पता चलता है, तीनों तुरंत बाकी लोगों के पास भागते हैं। इधर एक आदमी अपना वॉलेट खोजने पानी में गया होता है। तभी अचानक से कोई चीज इसको अंदर खींच लेती है, लेकिन इस बात को कोई भी नोटिस नहीं कर पाता। वहीं प्रेग्नेंट लेडी ई से बात करती है, जहां पता चलता है कि ई अपने मदर की फ्यूनरल से वापस आ रही है। इसी बीच वो स्मोक करने जाती है, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी इसको मना कर देती है। यहीं पर एक लड़की जख्मी आदमी को पानी पिलाने जाती है, लेकिन फेंग नाम का आदमी इसे रोकता है और इसकी बोतल छीनने लगता है। यह देख लिज़ी फेंग को ऐसा करने से मना करता है, जिसके बाद इनकी आपस में फाइट हो जाती है और इसी बीच एक आदमी पानी में गिर जाता है, जिसको एक क्रोकोडाइल मार देता है। अब इसको देखते ही सभी की हालत खराब हो जाती है और ये सब तुरंत यहाँ से भाग जाते हैं। फिर कुछ समय बाद मिस्टर लिन और दोनों लड़के यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन तीनों को यहाँ कोई भी नजर नहीं आता और सभी डेड बॉडी भी यहाँ से गायब होती हैं। फिर इनको पता चलता है कि यहाँ पर जो क्रोकोडाइल आया था वो अभी साइज में ज्यादा बड़ा नहीं है। इसके बाद तीनों बाकी लोगों को खोजने चले जाते हैं। इधर जंगल में सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। तभी इनमें से एक लड़की नीचे गिर जाती है और क्रोकोडाइल इसे तुरंत मार देता है। फिर सब यहाँ से भागते हैं और एक सेफ जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर इनको पीने वाला पानी भी मिल जाता है। लेकिन तभी अचानक से इनको किसी की आहट होती है। फिर पता चलता है यह तो मिस्टर लिन और उनके साथ वाले दोनों लड़के हैं। लेकिन तभी मिस्टर लिन को फील होता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। अब यह सुनते ही सभी लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं। फिर इनकी नजर एक जख्मी आदमी पर जाती है, जिसके बिल्कुल पीछे ही जाइंट क्रोकोडाइल सोया होता है, लेकिन अब वह भी जाग जाता है, जिसको अपने सामने देख आदमी की हालत खराब हो जाती है। लेकिन अब कोई भी इसके लिए कुछ नहीं कर पाता और यह जाइंट क्रोकोडाइल इसको भी मार देता है। इसके अलावा मिस्टर लिन भी जाइंट क्रोकोडाइल के अटैक से बाल बाल बचता है। फिर सभी
सभी लोग यहाँ से भागते हैं और जंगल के बीच आ जाते हैं, लेकिन किसी को भी यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं होता। इसलिए मिस्टर लिन सभी को केबिन के पास लाता है और यह लोग आज रात यहीं पर रुकने का डिसाइड करते हैं। तभी ई अपने फादर को जख्मी देखती है और परेशान हो जाती है। इसके बाद मिस्टर लिन इस जगह पर कुछ टीन लगाता है ताकि कोई आए तो इन्हें पता चल सके। इसके बाद सब खाना खा रहे होते हैं। तभी स्मोकिंग को लेकर मिस्टर लिन की अपनी डॉटर के साथ बहस हो जाती है और वो यहाँ से चली जाती है। फिर कुछ समय के बाद यहाँ केवल मिस्टर लिन और एक आदमी होता है। तभी अचानक से यहाँ पर एक इंसानी स्केलेटन गिरती है। अब इन दोनों को इस बारे में कुछ समझ नहीं आता और डायरी में भी इसके बारे में कुछ नहीं लिखा था। फिर मिस्टर लिन अपनी फैमिली फोटो को देखते हुए रात गुजार देता है। इसके बाद वो अपनी डॉटर को देखने जाता है जो चेंग के सहारे सोई हुई थी, लेकिन वो इसे डिस्टर्ब नहीं करता और फ्रूट खोजने जंगल में चला जाता है। वहीं लिकी को बाहर कोई अजीब सी लिक्विड नजर आती है और गलती से यह लिक्विड उसकी पूरी बॉडी में चिपक जाती है, जिसके बाद वो फेंग के साथ खुद को साफ करने चली जाती है। और तभी हम इस जगह पर एक जाइंट स्पाइडर के बेबी को देखते हैं। अब कुछ समय के बाद चिंग और ई बाहर आते हैं, लेकिन इनको यहाँ पर बहुत से जाइंट स्पाइडर नजर आते हैं। यह देखते ही दोनों बाकी लोगों को चुपके से जगाते हैं और इतने बड़े बड़े स्पाइडर को देखने के बाद इन सभी के होश उड़ जाते हैं। अब यह लोग चुपके से निकलने की बात करते हैं, जिसके बाद ई को अपने फादर की चिंता होने लगती है। फिर यह लोग इसको समझाते हैं कि तुम्हारे फादर बाहर गए हैं और वो वहाँ पर बिल्कुल सेफ हैं। अभी जाइंट स्पाइडर सो रहे होते हैं, जिसका फायदा उठाकर यह लोग चुपके से बाहर आ जाते हैं, लेकिन इसी बीच एक लड़का इनके जाल में चिपक जाता है। फिर यह लोग उसे अपना शर्ट निकाल देने के लिए कहते हैं। फिर इनकी नजर मिस्टर लू पर जाती है, जो अभी भी बाहर सोया होता है। इसके बाद चेंगी से जगाने जाता है। तभी इसी वक्त एक लड़का चुपके से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलती से स्पाइडर को जगा देता है, जिसके बाद स्पाइडर तुरंत इसको मार देता है। अब इसके छोटी सी गलती की वजह से सभी लोग बुरी तरह फंस जाते हैं और जाइंट स्पाइडर से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। फिर इसी बीच मिस्टर लिन चीखने की आवाज सुनता है और वो तुरंत केबिन की तरफ भागता है। अब इधर एक जाइंट स्पाइडर इनको घेर लेता है और फिर इन पर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। यह देख इनके साथ वाला एक आदमी इसका अटेंशन अपनी तरफ खींचता है और स्पाइडर को अपने पीछे यहाँ से लेकर चला जाता है। लेकिन इसी वक्त यहाँ और भी जाइंट स्पाइडर आने लगते हैं। यह देखते ही सभी लोग केबिन में वापस भागने लगते हैं, लेकिन तभी इसी बीच ई स्पाइडर के जाल में फंस जाती है। फिर यह लोग जल्दी से इसको फ्री कराते हैं और एक दूसरी जगह पर छुप जाते हैं, क्योंकि स्पाइडर अब इनके काफी नजदीक आ चुके थे। अब यह लोग इस जगह पर बुरी तरह से फंस जाते हैं, लेकिन तभी मिस्टर लिन यहाँ आ जाता है और सभी जाइंट स्पाइडर को अपने पीछे यहाँ से लेकर चला जाता है। अब इन लोगों को भागने का चांस मिल जाता है और सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं मिस्टर लिन को अब मिस्टर लू मिल जाता है और दोनों केबिन में जाकर छुप जाते हैं। लेकिन तभी जाइंट स्पाइडर मिस्टर लू पर अटैक कर देता है, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। फिर मिस्टर लिन जाइंट स्पाइडर का सामना करता है, लेकिन अब मिस्टर लू की मौत हो जाती है। तभी जाइंट स्पाइडर फिर से मिस्टर लिन पर अटैक करने लगता है। इसके बाद मिस्टर लिन इसका सामना करने की कोशिश करता है और एक ग्रेनेड से इसको उड़ा देता है। इधर बाकी लोग एक जगह पर पानी को क्रॉस कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर क्रोकोडाइल आ जाता है और चेंग इसके सामने फंस जाता है। अब यह देखते ही ई परेशान होने लगती है, लेकिन तभी मिस्टर लिन आकर चेंग को बचा लेता है और यह क्रोकोडाइल यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ई अपने फादर को गले लगा लेती है, क्योंकि अब इसे अपने फादर के प्यार का एहसास हो चुका है। दूसरी तरफ लिकी फेंग के साथ एक जगह पर आ जाती है और खुद को साफ करने लगती है, लेकिन फेंग इसकी खूबसूरती की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और इसके साथ मस्ती करना चाहता है। लेकिन लिकी इस बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तभी अचानक से यहाँ क्रोकोडाइल आ जाता है और लिकी के पैर को पकड़ लेता है, लेकिन फेंग इसकी कोई हेल्प नहीं करता और क्रोकोडाइल इसको मार देता है। वहीं मिस्टर लिन सोल्जर के क्रैश हो गए प्लेन को खोज लेता है, जहाँ से इनको रेडियो का सामान मिल जाता है। फिर चेंग इसको किसी तरह से फिक्स कर देता है और ई रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट करके यहाँ की पूरी डिटेल दे देती है। इसके बाद यह लोग साउथ की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ इनको फेंग भी मिल जाता है। लेकिन अब यहाँ से आगे जाने के लिए इनको एक नदी क्रॉस करनी पड़ेगी। फिर सबसे पहले मिस्टर लिन इस नदी को क्रॉस करता है और इसके बाद बाकी लोग भी इसी तरफ आने लगते हैं, जिनमें से प्रेग्नेंट लेडी को मिस्टर लिन खींच रहा होता है। तभी अचानक से जाइंट क्रोकोडाइल इनकी तरफ आने लगता है। यह देखते ही सभी लोग जल्दी से किनारे आने लगते हैं और मिस्टर लिन प्रेग्नेंट लेडी को खींचने लगता है। लेकिन तभी अचानक
से रस्सी टूट जाती है। अब चेंग और ई तो किसी तरह से बाहर आ जाते हैं, लेकिन अब प्रेग्नेंट लेडी और उसका हस्बैंड लिजी इसमें फंस जाते हैं। फिर लिजी अपनी वाइफ को किनारे कर देता है और फिर इसे बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। इसके बाद जाइंट क्रोकोडाइल इनका पीछा करने लगता है और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। तभी इसी दौरान फेंग नीचे गिर जाता है। यह देख ई इसकी हेल्प करने आती है, लेकिन वो इसको ही जाइंट क्रोकोडाइल के सामने फेंक देता है। इसके बाद जाइंट क्रोकोडाइल इस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी मिस्टर लीन आकर जाइंट क्रोकोडाइल पर फायरिंग करने लगता है, जिसके दौरान एक बुलेट जाकर फेंग के पैर में लग जाती है। वहीं अब ई बचकर भागती है, लेकिन फिर इसकी शर्ट एक झाड़ी में फंस जाती है। इसके बाद जाइंट क्रोकोडाइल फेंग पर अटैक करने आता है, जिसके दौरान ई इसके नुकीले पूंछ में फंस जाती है। वहीं अचानक से फेंग को कोई हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है और वो इसी जगह पर गिर जाता है, जिसके बाद जाइंट क्रोकोडाइल इसको मार देता है। वहीं मिस्टर लीन ई को बचाने के लिए जाइंट क्रोकोडाइल को खोजने लगता है, जिसके दौरान रात हो जाती है। लेकिन इसी के साथ चेंग भी ई को बचाना चाहता है। कुछ समय के बाद यह लोग एक गुफा में पहुंचते हैं, जहां पर जाइंट क्रोकोडाइल इनके सामने ही सोया होता है। फिर चेंग प्रेग्नेंट लेडी को यहाँ से बाहर भेज देता है और मिस्टर लीन के साथ ई को खोजने लगता है। इसके बाद मिस्टर लीन ई को पुकारने लगता है, जिसके बाद ई पीछे से इसको आवाज देती है और अब दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश होते हैं। इसके बाद मिस्टर लीन इसको बाहर ले जाने वाला होता है, लेकिन तभी जाइंट क्रोकोडाइल जाग जाता है। यह देख मिस्टर लीन चेंग से ई को बाहर ले जाने के लिए कहता है और खुद जाइंट क्रोकोडाइल पर फायरिंग करने लगता है। अब यह देख जाइंट क्रोकोडाइल इसका पीछा करने लगता है, जिसके दौरान मिस्टर लीन इसके बिल्कुल सामने एक जगह पर फंस जाता है। फिर मिस्टर लीन ग्रेनेड निकालने जाता है, लेकिन वो इसी जगह कहीं पर गिर गया होता है। तभी इसी वक्त चेंग भी यहाँ पर आ जाता है और मिस्टर लीन इसको ग्रेनेड खोजने के लिए बोलता है। फिर कुछ कोशिश के बाद चेंग ग्रेनेड को खोज लेता है, लेकिन अभी ब्लास्ट करने पर मिस्टर लीन की जान भी खतरे में आ सकती है। इसलिए चेंग जाइंट क्रोकोडाइल का ध्यान अपनी तरफ करता है और फिर ग्रेनेड को ब्लास्ट कर देता है, जिसमें जाइंट क्रोकोडाइल बुरी तरह जख्मी हो जाता है। अब इनको लगता है सब कुछ ठीक हो गया, तभी पीछे से जाइंट क्रोकोडाइल अटैक करने आ जाता है। यह देख मिस्टर लीन बड़ी चाकू को इसके नीचे लगा देता है, जिसके बाद पेट फट जाने से जाइंट क्रोकोडाइल मारा जाता है। फिर चेंग मिस्टर लीन को बाहर निकालता है और दोनों गुफा के बाहर आ जाते हैं, जहाँ ई दोनों को जिंदा देख खुश हो जाती है और अब अपने पास के सिगरेट को भी फेंक देती है। इसके बाद चारों बाहर आते हैं, जहाँ अब रेस्क्यू टीम भी आ जाती है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अब अगली वीडियो